तो सबका एक दर के फिर पंचू की राम राम। तो बतकही होत रही कि हम सब पत्रकार, तो ये बाकी हम सब पत्रकार कसत। अब यह सिटीजन जर्नलिज्म की जो बात आई, देखा नागरिकता पत्रकारिता कहें तमाम नाम है कि कहें जनतांत्रिक पत्रकारिता को कहा कि भाई सड़क पर की पत्रकारिता, तो अलग अलग नाम को कहा कि पीपुल्स राजी, जैसे पाप राजी रहे उसी तरह पीपुल्स राजी पत्रकारिता, अलग अलग के नाम दिन। तो सवाल यह होता है कि भाई यह पत्रकारिता का जन्म कहे बरे बा, उद्देश्य का। बहुत लोगों का पत्रकारिता मानते नहीं है, कहीं पत्रकारिता के नाम पर वो बेकार आए, पत्रकारिता के नुकसान पहुंचा रही। तो ये पर आगे बातचीत होत रही। तो सवाल ये देखा जाए कि एक गंगोत्री कहाँ है यह नागरिक पत्रकारिता की। तो समझ में आ रहा है अगर पत्रकारिता की हालत पर विचार की जाए तो जो पत्रकारिता की दशा अब है देश में, हुए से यह पत्रकारिता का जन्म हो रहा है। हालांकि विद्वान लोग कह रहे हैं कि 1988 में यूएसए अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव रहा, अब जैसे यहाँ अपने यहाँ नहीं सट्टेबाजी कह दिए थे क्रिकेट वाले, क्रिकेट में सटोरिया लोग, और उनका पता रहा था कौन टीम जीते वाली, फिक्स कह दिए थे। तो यही तरह कहीं चुनावों फिक्स हो गए होगा, और पता रहा इनका पहले से घोषणा कह दिन, प्रेडिक्ट कह दिन कि को जीते वाला है। अब जनता हुआ कि चिढ़ गए, नाराज हो गए कि तो सट्टेबाजी हो जा। तो बड़ा आंदोलन चला यूएसए में। वह रहा आंदोलन सिटीजन जर्नलिज्म का, नागरिक पत्रकारिता का। और वह आंदोलन में मुख्य धारा के जो मीडिया के पत्रकार रहे उनका बड़ा सहयोग रहा, वो कूदे, बड़ा आंदोलन चला। हुए से ये नाम निकला कि भाई ये सिटीजन जर्नलिज्म ये समय की मांग है, जरूरत है। तो वह सिर्फ हुए की बात नहीं, अपने देश की हम बात करी कि मीडिया की हालत है का, अब जेका मुख्य धारा का मीडिया कहा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। और उसकी वजह से ही तो ये बात उठ रही है कि भाई हम सब पत्रकार कहे पत्रकार, भाई हमारी बातें नहीं आ रही है मीडिया में। और मुख्य धारा का मीडिया कहाँ घूम रहा, वही 4C जगह कहा थे, 4 कौन मुद्दा, क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा और सेलिब्रिटी, ये 4 उनके मुख्य, उसके बाद की जगह नहीं मिलती है। आज हालत यह हो गई कि गांव की जो खबर है वो 2.4% आ रही है। कहे भाई एक तरफ तो हम कह रहे हैं भारत गांव का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, खबर वो बना है। इसे अब एक तो बड़े बड़े पत्रकार लोग भी कहे लागे कि भैया मीडिया जो है मीडिया हाउस के हाथ में कैद हो गया, मीडिया का आज बाजार नचाए रही है। ये टीआरपी कहाँ है, बाजार का नाचे तो आए कि टीआरपी देख के काम किए परी, टीआरपी के पीछे दौड़ो, टीआरपी खेल में सब बड़े बड़े नाच रहे हैं, संपादक हो, मीडिया संगठन हो, सब बड़े बड़े नाच रहे हैं। एक दर की कहा थे कोशिशों है कि चैनल के संपादक और मालिक मिलकर कहें कि भाई ये टीआरपी या तो बंद हो जाए या फिर महीना में के दर की हो, पर चल ना पाई को की चली के विज्ञापन दाता की। अब यहाँ से अंदाजा लगाओ कि भाई जेके हाथ में माल है, अब वो जैसे नचावा रहा है, बदरिया की तरह से नहीं मदारी नचावाता है, तो वही तरह बाजार मीडिया का नचाए रहा है। फिर दूसरा चीज यह है कि आज यह क्षेत्र में तरह तरह से लोग आए हैं। पहले तो ये भाई मिशन रहा, कहीं जो घर फूका या अपना चलाए हमारे साथ, वही अखबार डावत रहा देश प्रेम के लिए, समाज के लिए, और जानत रहा कि हाँ एक गोड़ हमारे जेल में है। आज का हालत हो गई भाई, राजनेता, उद्योगपति और दाएं बाएं अपराधी उन्हों के अखबार चल रहे हैं, चैनल चल रहे हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य नहीं कि भाई 5-6 बिजनेस हमारा चल रहा है, अब उसका कवर करे के बरे के ऊपर पुलिस वाले हमला न करें
और सेंटेक्स वाले हमला न करें और चीज़ ना हो तो कहीं नेट अखबार निकाल दे, एक चैनल चालू कर दे। तो आप जरा पता कह दे जितने चैनल चल रहे हैं उनमें से कितने चैनल इन तरह के चल रहे हैं, समझ में आ जाए कि मुख्य धारा के मीडिया हमारा कहाँ जा रहा है और उनकी जो कहते हैं कि लुटिया डूब रही है वो कहाँ से डूब रही है। अब बतावे की बात नहीं आए, कहूँ देख ले, चाहे दिल्ली, लखनऊ, रायपुर, कहूँ जाए के चैनल का हाल देखियो, जाए दो इंदौरों में देख लो किन तरह के लोग चैनल चलाए रहे, मीडिया चला रहे, अखबार चलाए रहे। तो अपन धंधा छिपावे के बरे, अपन धंधा बढ़ावे के बरे, तो जब उनका धंधा ही करना है तो उनका फिर आम आदमी से मतलब का, आम नागरिक के दुख दर्द से उनका क्या असर होगा। और यही जब दुख दर्द से आम नागरिक, या कह दो कि खबर में से देश गायब हो जाए, देश का मतलब पूरे समाज की हम बात करें कि हर वर्ग, हर समुदाय, नागरिक की बात आवे के चाहिए, तब तो देश भर। तो जब देश ही खबर से गायब हो जाए तब तो फिर आदमी तलाशी भाई हमारा आवाज कहाँ से आ रही। तब फिर बात हुई वैकल्पिक मीडिया की। अच्छा, यू नहीं कि एक बड़े पत्रकार का दोषी दो। अब आजकल जो स्थिति बन रही है उनमें तो ये हालत ये है कि अखबार के दफ्तर मीडिया हाउस बन गए। अब हुआ संपादक की भी नहीं चल रही। हम कहीं तो रहे कि अखबार या मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा खंभा है, पर कई वरिष्ठ पत्रकार भी खुल के कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र का खंभा नहीं रहेगा। कहे अरे लोकतंत्र जब अखबार में नहीं आए, पत्रकार की आज़ादी नहीं, संपादक की आज़ादी नहीं, ये खंभा कसम भवाई, ये तो खुद ही बदहाल है। अब एक तो सुनाए दी बात अनुभव की कि भाई कई साल से एक पत्रकार से परिचय रहा, साहित्य के विद्यार्थी रहे, अच्छा बोले, मीठा बोले, तो बैठक उठक हो जाती रही। बाद में उनके बारे में कुछ खबर उन तरह की सुने के मिले कि अरे दाएं बाएं कई कि सब जो है पैसा कमाए रहे। तो हमसे न रहा इस भाई, उनसे पूछ बैठा कि कहो ये कहे हो ही रहा है, कहे करो। तो शायद वो दिन मूड में रहे, लगाए रहे, कहें सुनियो पंचू का, हाँ कहें सुनो, कहें देखो मालिक हमार लोकल अखबार में रहे, कहें मालिक हमार 5,000 हमें दे थे और साल भर में कितना हम उसका विज्ञापन जुटाई तो की कमाई होती। वो तो ऐश कर रहा, मौज चल रहा है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब के पास है। हमार भाई हम खुद न पढ़े पाओ अंग्रेजी स्कूल में, तो आज ये अखबार में घंस रहे। कॉन्वेंट में पढ़े हो तो कोनो बढ़िया चैनल में हो तो हम राजधानी में हम 50-60 हज़ार या उससे ज़्यादा कमाते रहे। अब हमारे बच्चा हैं, हम नहीं चाहे तो वो हमरे एक तरह मरे, तो उनका हम कॉन्वेंट में डाला पढ़े में, खर्चा लागत, घर का खर्चा है, कहाँ से निकले। तो फिर वही है कि भाई जाए थे मुँह कि विज्ञापन मांगे के बहाने, तमाम बहाने कहे थे देखो आपके बारे में कुछ खबर आई है, फिर जैसा कहो वो जाना था। तो हुए सेटिंग हो जाती और एक अफसर के बारे में दूसरे अफसर पर मिल जाती, कहाँ ये गड़बड़ कही रहा है, वही एक दूसरे की टांग खींचते, वही में हमरो कमाई हो जाती। और शुरू में हम पत्रकारिता की ठोक के सही खबर देना है, तो होती यह रहा कि यहाँ से हम खबर भेजी और वहाँ से ऊपर जाए के ब्यूरो ऑफिस से दबवाए दें खबर। तो यह सब देख के हम यही मुतरिया हुआ है कि यही रास्ता है। अब यह सिर्फ एक उन्हीं पत्रकार की है नहीं, आज देख लो कि चपरासियों केंद्रीय दफ्तर का 30,000 पावत है, अखबार वाले कितना पावत है, 12,000 15,000 में काम कर रहे हैं। कस्बन में तो छोटी, हम तो और कम 3-4 हज़ार में मिल जाएंगे लिखे वाले। तो उनसे हम क्या उम्मीद करी मीडिया कर्मी से कि तुम ईमानदारी से काम करो। तो जब कुआं में भांग पड़ी है तो ये हालत है। और यही जो गिरावट है मुख्य धारा की मीडिया का, वहीं से ये जन्म है नागरिक पत्रकारिता का। ये समय की आवाज़ है, समय की मांग है, न का को रोक सकत है, न का को दाब सकत है। ये बढ़ी एवं सहायक भी भाई सहायक ये हो गए कि सूचना का अधिकार पहले रहा कि खबर के पास रहा थी, पत्रकार के पास। अब तो को सूचना के अधिकार मर्जी डाल के सारी खबर पा सकते। तो जब खबर आम आदमी के पास हो गए और खबर फैलावे के बड़े माध्यम होगा,
जगह कहीं न्यू मीडिया बड़ा ताकतवर है। तो अब पूरा पत्रकार तो है क्या, भले नागरिक पत्रकार आज पेशे से पत्रकार न हो, लेकिन कर्म से पत्रकार तो है। और नागरिक पत्रकारिता की धमक भी ऐसी है कि मुख्य धारा के मीडिया भी नहीं होकर अनदेखा कर रहा है। वो मांगत है कि भाई आपके पास कोई खबर है, कोई वीडियो है तो हमारे पास भेजिए। तो ये स्थिति है। तो उसमें न नागरिक पत्रकारिता का हराया जा सकता, न हटाया जा सकता। ये समय की बिल्कुल मांग है। अब नागरिक पत्रकारिता के सामने क्या चुनौती है, क्या आगे संभावना है, तो शुरुआत का मामला है, चल रहा है। और कौन कौन से रास्ते में रोड़े हैं, इसके बारे में फिर अब चर्चा होते रही। तो नमस्कार।